जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। ओके, जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए बड़े अच्छे प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। चीज़ें बेहतर जब बन सकती हैं जब आपके प्रयास भी सही रहेंगे हमारे साथ। तो प्रयास में आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को सिर्फ एक काम करना होगा, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हाँ, ये जो लाल बटन दिख रहा है लाल सा, उसको दबा दो। और क्या करना है, और बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ये बात मैं आपसे आप बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरी वीडियो में आपको ये बात नहीं बोलने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्त शेयर कर दीजिएगा। और अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक भैया हमारा कौन सा चल रहा है? और टॉपिक हमारा चल रहा है दिल्ली सल्तनत। कौन सा? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हम लोग 5 वंशों को पढ़ने वाले थे भैया। तो 5 वंशों को हम लोग कवर करने वाले हैं। 3 वंशों को हम लोग कवर कर चुके थे, उसके बाद चौथे वंश को कवर किया हमने। अब हम लोग जो लास्ट वंश है उसको 5वें वंश, आज हम लोग 5वें वंश को कवर करेंगे। 5वां वंश कौन सा है? जिसको कहते हैं लोधी वंश। क्या कहते हैं? लोधी वंश। तो लोधी वंश को आज हम लोग कवर करेंगे। लोधी वंश को कैसे कैसे शासन रहे, कितने वर्षों का शासनकाल है। अगर बात करें लोधी वंश की, तो लोधी वंश का जो शासनकाल है, दिल्ली की गद्दी पर कितने वर्षों का शासनकाल है? आप कहेंगे भैया दिल्ली की गद्दी पर अगर इनका शासनकाल बोला जाए तो इनका शासनकाल जो है वो 70 वर्षों का शासनकाल है। कितने वर्षों का? आप कहेंगे भैया 70 वर्षों का शासनकाल। अच्छा भैया 70 वर्षों का बस? हाँ भैया 70 वर्षों का इनका शासनकाल है। आज हम लोग जानेंगे लोधी वंश के बारे में, इनकी शुरुआत, इनके वंशक्रम, कब से इनके वंश की शुरुआत हुई, कैसे कैसे इनका वंश चला। अब वंश के क्रम की बात आती है कि वंश की शुरुआत अगर बोला जाए पूरा पूरा वंश सब शुरुआत कब हुई लोधी वंश की, तो बोला जाता है कि कई कई इतिहासकार बताते हैं कि 1451 से लेके 1526 तक। और कई कई इतिहासकार क्या बोलते हैं, वो बताते हैं कि 5 से लेके 1456 से लेकर 1526 तक का। तो ऐसे ऐसे डिवाइडेशन हो रखा है। तो भैया हम लोगों को जो लेके चलना है वो लेके चलना है 1451 से लेके 1526 तक। अब ये 1451 से लेकर 1526 तक आज हम पढ़ने वाले हैं। किसको? आज हम पढ़ेंगे किसको? लोधी वंश को। लोधी वंश का ये पूरा पूरा शासनकाल हो जाएगा लगभग लगभग 70 वर्षों का। अगर बोले हम, अगर 56 से लेके चलते तो 70 वर्षों का, और अगर 51 से लेके चलते हैं तो बोलेंगे 50, कितने 75 वर्षों का। तो इतना लंबा शासनकाल है। अगर बात करें ये भैया ऐसा क्यों है कि कोई 51 बोलता है, कोई 56 बोलता है? भैया इसके बीच में कुछ शासक जो है वो सही से शासन नहीं कर पाए हैं, और इसके बीच में कोई अन्य शासक दिल्ली की गद्दी पर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आती है इस वंश को क्रम वाइज पढ़ने में। तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे उसको। एक बात कहना चाहूँगा, क्या कहते हैं कि हारना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। क्या कहेंगे? हारना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। क्या कहेंगे? जीतना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। क्या बोलेंगे? अपने आप से हो। मंजिल मिले या ना मिले, क्या कहेंगे? मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। क्या कहेंगे? अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो भैया अब इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग कोशिश ज़रूर करें यूपी पुलिस और एसएसजीडी और एमटीएस में अपने लक्ष्य को बेहतर बनाने के लिए। अपने जो अपना टारगेट है आपका कि मुझे एक सरकारी वर्दी लेनी है, उसको अच्छे से आप लोग प्राप्त कर सके, उसके लिए आपको लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। आपको मेहनत करनी होगी। अगर कहो भैया बिना मेहनत के काम बन जाए, नहीं बनेगा। हाँ, अगर मेहनत करोगे नहीं लगता तो फिर आपको गिल्टी फील तो नहीं होगी कि भैया मैंने मेहनत करी और फिर भी नहीं लग सका। कम से कम मेहनत करोगे तो ज़रूर लगोगे। भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मेहनत की जाए और आप सक्सेस ना हो, वो तो गलत बात है। ओके, चलिए अच्छा मोटिवेशन हो चुका है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप कॉपी किताब लेके बैठो। क्या बोलेंगे? नोटबुक और पेंसिल या पेन, दोनों चीज़ों को हाथ में लेके बैठ जाओ भैया। अपने स्टडी टेबल पे कहीं भी बैठते हो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे बैठ जाओ, कॉपी पेन हाथ में लेके जो मैं बताता जा रहा हूँ उनको लिखते जाओ, जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ वो भी सब लिखते जाना। अब आ जाओ बोर्ड की ओर। शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। नया टॉपिक कौन सा होने वाला है? टॉपिक होगा लोधी वंश। लोधी वंश। जैसा कि दोस्त मैंने आपको अभी बताया है कि लोधी वंश का जो शासनकाल बोला जाता है वो बोला जाता है 1451 से लेकर 1526 तक। क्या कहेंगे? 1451 से लेकर 1526 तक ये भैया शासनकाल है। कुछ लोग इसको बोलते हैं 51 से जगह 56। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इसको मान के चलना है। आयोग ने इसको माना 51 को। ओके, तो 51 को लेके आप लोगों को चलना है। क्या बोलेंगे? ईस्वी बोलेंगे, एडी बोलेंगे या बीसी बोलेंगे? आप कहेंगे भैया एडी, ईस्वी।
ओके दोस्त, ईस्वी बोलेंगे। अब हम लोग लोधी वंश के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले लोधी वंश के बारे में जानते हैं, इसके पापा के बारे में। क्या हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? पापा। तो भैया इसके पापा कौन है? इस वंश के जो पापा होने वाले वो कौन होने वाले हैं? आप कहेंगे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इससे पहले कहाँ किस वंश में था? थोड़ा बहुत बताओगे मुझे आप लोग? बताओ थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में कि भैया इससे पहले वो किस वंश में शासन नहीं काम कर रहा था, उसके बाद ये गद्दी पर आया, उस वंश को समाप्त हो गया, उसके बाद ये गद्दी पर आया। बताओ भैया किस वंश में काम कर रहा था? तो आप कहेंगे भैया संस्थापक जो है, संस्थापक जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहलोल लोधी। अगर बात करें भैया बहलोल लोधी की, तो बहलोल लोधी ने कब से कब तक शासन किया गद्दी पर? तो आप कहेंगे भैया बहलोल लोधी का अकेले शासनकाल है वो है 1451 से लेकर 1489 तक। क्या बोलेंगे? 1451 से लेकर 1489 तक। 51 से 89, 1451 से लेकर 1489 एडी तक इसने शासनकाल किया है। शासन किया है कहाँ पर किया? आप कहेंगे दिल्ली की गद्दी पर। किसने किया? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी कौन है? लोधी वंश का संस्थापक। याद रहेगा? बोले हाँ भैया याद रहेगा, नो डाउट, क्लियर रहेगा। बात करें इसकी उपाधि के बारे में, तो भैया इसकी उपाधि कौन सी थी? तो आप कहेंगे भैया इसकी एक उपाधि है जिसको हम गाजी के नाम से जानते हैं। कौन सी उपाधि? आप कहेंगे गाजी की उपाधि। कौन सी भैया? आप कहेंगे उपाधि जो इसकी है वो गाजी की उपाधि है। अब बात करें इस वंश को हम सबसे लंबा शासनकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? दियल की गद्दी पर सबसे लंबा शासनकाल। क्या बोलेंगे भैया? दियल की गद्दी पर सबसे लंबा शासनकाल कितने वर्षों का? आप कहेंगे 75 वर्ष का। कितने? 75 ईयर्स का शासनकाल है। जोड़ लो भाई। ओके, मेरी मैथ थोड़ी बड़ी इधर हो सकती है, आप लोग जोड़ दो एक बार, कोई बात नहीं, जोड़ दो अपने हिसाब से। क्या कहेंगे? 75 वर्ष का शासनकाल है। ओके भैया 75 वर्ष का शासनकाल है दिल्ली गद्दी पर। इस वंश को इस दिल्ली गद्दी पर सबसे लंबा शासनकाल इसी वंश का रहा है। ओके भैया ये बात क्लियर हो जाती है। मैं मार्कर चेंज करता हूँ, 1 मिनट जरा। अब बात करते हैं बहलोल लोधी के थोड़े बारे में। बहलोल लोधी ने क्या किया? बहलोल लोधी ने कुछ सिक्के चलाए। क्या किए? इसने बहलोल सिक्के चलाए। कौन सा भैया? आप कहेंगे बहलोल सॉरी यहाँ पे गलत हो गया इसमें से। क्या कहेंगे? इसने कुछ सिक्के जारी किए जिसको हम कहते हैं बहलोल सिक्के। क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भैया इसने कुछ सिक्के जारी किए जिसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बहलोल सिक्के। याद रहेगा भैया? हाँ याद रहेगा, बहलोल सिक्के इसने जारी। अब बात करते हैं इसने क्या किया? इसने कीर्तिदेव को पराजित किया। भैया कब कीर्तिदेव को पराजित किया? तो आप कहेंगे भैया इसने 1486 से लेकर 1487 के बीच में कीर्तिदेव को पराजित किया। कीर्तिदेव कौन से? आप कहेंगे ग्वालियर के शासक थे। क्या कहेंगे? इसने कीर्तिदेव को पराजित किया। कहाँ के शासक थे? कब किया भैया? तो आप कहेंगे 1486 से लेकर 87 के बीच में। ओके, कहाँ के शासक? आप कहेंगे ग्वालियर। ओके भैया कहाँ के? ग्वालियर के शासक जिनका नाम था कीर्तिदेव। कीर्तिदेव को इसने पराजित कर दिया। कब पराजित किया? आप कहेंगे 1486 से लेकर 1487 के मध्य में। याद रहेगा? बोले भैया हाँ याद रहेगा, कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं क्या इसके बारे में? ज़्यादा कुछ जानने को था नहीं अपने पास, सिर्फ इसके बारे में ये जान लो कि ये संस्थापक था इस वंश का संस्थापक था, बस। इसने एक सिक्के जारी किए जिसको कहते हैं बहलोल सिक्के। याद रहेगा? अब बात करते हैं इसकी मौत के बारे में। तो मौत के बारे में बात करेंगे आप लोग 12 जून। क्या कहेंगे भैया? 12 जून 1489 को। क्या बोलेंगे? 12 जून 1489 को मौत। भाई साहब क्या हुए? भाई साहब 12 जून 1489 को निपट गए भाई साहब।
इसको किस कारण से इसकी मौत हुई, अगर बात करें कारण इसकी मौत का, तो कारण समझा जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आता है वो आता है लू लगने के कारण। क्या कहा गया, इसको लू लगने के कारण इसकी मौत हो जाती है। तो बताओ भैया कि हम लोगों ने जब पिछले कुछ शासकों को पढ़ा है, कुछ वंशों को पढ़ा है, उसमें बताओ कौन से शासक को लू लगने के कारण मौत हुई थी। बताओ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, किस शासक को लू लगने के कारण मौत हुई थी। और इस भाई साहब का भी क्या हुआ, लू लगने के कारण मौत। ओके भैया, इसको भी क्या हुआ, इसको भी लू लगने के कारण इसकी मौत हो जाती है। याद रहेगा, बोले भैया हाँ याद रहेगा। इसकी शॉर्ट लेना चाहते ले लेते हो। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, किसके, बहलोल लोदी के बारे में। ले लो इसकी शॉर्ट। हो गया, इसकी शॉर्ट हो गया। चलो बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बहलोल लोदी के पुत्र के बारे में, जिसका नाम क्या रहेगा, आप कहेंगे भैया उसका नाम रहेगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, जिसने शासनकाल कब से कब तक उसका शासनकाल रहा, कैसे उसने शासन किया, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से प्रतिबंध लगाए, कैसे कैसे प्रतिबंध लगाए, किसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, क्या महिलाओं के ऊपर, क्या पुरुषों के ऊपर, क्या बालकों के ऊपर, क्या बच्चों के ऊपर, क्या ब्राह्मणों के ऊपर, किसके ऊपर इसने प्रतिबंध लगाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। ये भैया लोदी वंश का सेकंड शासक हो जाता है। क्या कहेंगे, लोदी वंश का सेकंड शासक। बात करें शासनकाल की तो 1479 से लेके टू, क्या कहेंगे, 1479 टू, आप कहेंगे भैया 1517, क्या बोलेंगे, 1517 तक। माफ़ करना दोस्त अगर बात इधर उधर हो जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़बान है फिसल जाती है, संभाल लेना, आप लोग संभाल सकते हो। थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो वैसे संभावना नहीं है होने की, बट हो जाए तो कोई बात नहीं, संभाल लेना। क्या कहेंगे, सिकंदर लोदी 1489 से टू 1507, बस इसी की बात कर रहा हूँ मैं। 1700 भूल जाता ना मुझसे, तो इसी की बात कर रहा हूँ। 1517 ईस्वी में क्या हुआ, इसको गद्दी पर ख़त्म हो जाता है इसका शासनकाल। कब आता है गद्दी पर, आप कहेंगे 1489 से 1517 तक ये गद्दी पर रहता है। क्या कार्य किए इसने, इन सब कार्यों के बारे में इसके जानेंगे कि करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें इसके बारे में, तो इसने सबसे पहले कार्य क्या किया, महिलाएं जो थी, महिलाओं को क्या किया, महिलाओं को पीर व मज़ार पर जाने से मना किया। क्या बोला, पीर तथा मज़ार पे जाने से क्या किया, जाने से रोका। इसने क्या कर दिया भैया, इसने कर दिया महिलाओं को पीर तथा मज़ार पे जाने से रोक दिया। कि बोला कि आज से ना तो कोई पीर पे जाएगा, ना तो कोई मज़ार पे जाएगा। कौन, महिलाओं को रोक दिया मज़ारों पर जाने से। और क्या हुआ, और कार्य क्या किया गया इसने, और आप लोग कहेंगे भैया इसने एक पैमाना लॉन्च किया, पैमाने का निर्माण किया। पैमाने को हम लोग क्या कहते हैं, गज-ए सिकंदरी। क्या कहेंगे, उस पैमाने का नाम जो था वो रखा इसके नाम से था, गज-ए सिकंदरी। कितने इंच का पैमाना यूज़ किया गया, तो आप कहेंगे भैया 30 इंच का पैमाना यूज़ किया गया था। क्या किया गया था, पैमाना। अगर बात करें एक पैमाना लॉन्च किया, क्या कहेंगे, गज-ए सिकंदरी, गज-ए सिकंदरी इसने किया। तो बात करें कितने इंच का था, आप कहेंगे 30 इंच। कितने इंच का पैमाना था, 30 इंच का था। पैमाना भैया किस काम आता था ये पैमाना, अगर बात करें इस पैमाने का कार्य क्या था, तो आप कहेंगे पैमाने का जो कार्य था वो भूमि मापने के लिए था। किसके लिए, भूमि मापने के लिए। आप कहेंगे भैया इस पैमाने का कार्य जो था, काम जो था, वो भूमि मापने का कार्य होता था। अच्छा भैया पैमाने का कार्य भूमि मापने का था, हाँ जी भैया पैमाने का कार्य भूमि मापने का था। अब और क्या चीज़ की इसने, और क्या किया गया, इसने किया कि एक शासक था जिसका नाम था बर्बक। क्या बोलेंगे, एक शासक था 1492 में बर्बक को दिल्ली का शासक था, आयोग शासक था, दिल्ली में थोड़ी एक जगह पे शासक कर रहा था। तो उसको क्या किया, इसने अपने साथ मिला लिया कि भाई तू मेरे साथ आ जा, मेरे साथ रह, मेरे साथ काम कर। अगर तू अकेले रहेगा तो मर जाएगा कि मेरे हाथों से, तो इससे बड़े तू मेरे साथ आ जा, मुझे अपना शासन दे दे, मैं शासन करता हूँ। तो क्या किया 1492 में, किसको आप बोलेंगे, बर्बक कौन था, जो कि अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक।
कहाँ पर था, एक आयोग शासक था, इसको क्या किया, दिल्ली में मिला लिया, बोला आजा तू मेरे साथ दिल्ली में रहा, मेरे साथ दिल्ली में मिल, इसको दिल्ली में मिला लिया। फिर क्या हुआ, चौथे नंबर पे क्या कहेंगे आप, चौथे नंबर पे कहेंगे भैया 1504 में, 1504 में क्या होता है, 1504 में आगरा नगर की ये स्थापना कर देता है। आगरा, हाँ जी भैया वही आगरा जो आप समझ रहे हो, जहाँ पर ताजमहल स्थित है, जहाँ पर क्या बोलेंगे, किला स्थित है। कौन सा किला बोलेंगे आप, बोलेंगे आगरा का किला। कौन सा किला स्थित है, आप लोग बोलेंगे आगरा का किला। कहाँ पर, आप कहेंगे आगरा में। ताजमहल आगरा में। तो वो चीज़ें यहीं से संबंधित है, इसी वंश से, इसके आने वाले वंशों से हम लोग जानेंगे कि मुगल वंश जिसमें ताजमहल का निर्माण हुआ था, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ताजमहल का निर्माण भी कब हुआ, मुगल वंश में होता है, इसमें नहीं होता भैया। आप कहेंगे इसमें ताजमहल का निर्माण नहीं हुआ है, क्या बोलेंगे 1504 में, 1504 में क्या बोलेंगे, आगरा शहर का निर्माण किया, आगरा नगर का निर्माण बोलेंगे या फिर बोलेंगे स्थापना। स्थापना सही लग रहा है भाई, तो स्थापना बोल दो, क्या आप बोलेंगे स्थापना की। तो आप कहेंगे भैया 1504 में, 1504 में इसने क्या किया, आगरा नगर की स्थापना कर दी। भैया आगरा नगर की स्थापना करने के बाद और क्या करता है ये, तो क्या कहेंगे 1506 में आगरा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। क्या बोलेंगे, इसने ही 1506 में जो था आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। जब इसने कहा कि भैया आगरा नगर की स्थापना ही मैंने कर दी है, तो क्यों ना आगरा को ही राजधानी बना लिया जाए। तो क्या किया, 1506 में आगरा को राजधानी बनाया, क्या कहेंगे बालक, आप कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बेटा, आप कहेंगे कि 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। ओके भैया, आगरा को राजधानी बना लेंगे, फिर बोलेंगे, चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा बातें हैं, तो ज़्यादा बातें हम लोग कहाँ करेंगे, आगे करेंगे, तो वो चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर स्पेस अपने पास बन जाएगा, फिर करते हैं। इसको शॉर्ट ले लिया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने, चलिए अगर ले लिया तो अच्छी बात, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पुश करके बाद में ले लेना। और दोस्त हम लोग कर रहे हैं सिकंदर लोदी के बारे में बातचीत, याद रहेगा, बोलेंगे हाँ भैया याद रहेगा। अब बात करें, इसके समय पे एक व्यक्ति आया, कौन सा विदेशी व्यक्ति आया, तो आप बोलेंगे पुर्तगाली व्यक्ति आया, पहला पुर्तगाली। पहला पुर्तगाली कौन आया, आप कहेंगे भैया जिसको हम लोग सब जानते हैं वास्को डी गामा के नाम से। वास्को डी गामा कौन है, वास्को डी गामा वही है जिसने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करी। क्या बोलेंगे, अमेरिका से निकला एक व्यक्ति, अमेरिका से कहाँ से निकला, पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला, उसने कहा कि मैं जाऊँगा भारत। जब वो भारत आया तो भारत की खोज इसने करी। अब आप लोग कहेंगे भैया कि आप भारत की खोज कभी हुई नहीं थी, भारत खोया हुआ था क्या, नहीं, भारत की खोज पहले भी थी, भारत कहीं खोया हुआ था ना। इसने क्या किया, पुर्तगाल से लेकर भारत तक कौन से रास्ते की खोज करी, आपको ये समुद्री रास्ते की खोज करी। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि इसने भारत की खोज करी, नहीं भी भारत का खो रखा था क्या, नहीं, आप लोग कहेंगे भैया इसने समुद्री रास्ते की खोज करी। क्या कहेंगे, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करी, पुर्तगाल से भारत तक की। तो इसलिए इसको जाना जाता है वास्को डी गामा को। किस लिए, वास्को डी गामा। पहले जब मैं छोटा था तो मैं भी यही समझता था कि शायद इसने क्या किया होगा, भारत की खोज करी। जब मुझे बड़ा हुआ तो मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे भी पता चला कि हाँ भैया ऐसा कुछ नहीं था, इसने सिर्फ समुद्री रास्ते की खोज करी थी। तो इसलिए मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि भैया समुद्री रास्ते की खोज करी इसने, ना कि भारत की खोज करी, क्योंकि भारत तो बहुत पहले था। भारत में जैसे कि हम लोग बात करें ऋग्वेदिक काल में भारत की बात करी गई है, भारतवर्ष शब्द की बात करी गई, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करी गई, तो भारत था नहीं क्या, भारत बहुत पहले था, सभी देश थे। बस बात इतनी कि फ़र्क होता है, चीज़ें निकल के सामने नहीं आई, चीज़ें मिली नहीं हैं, तो दूसरे देश के लिए भारत को खोजना थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने रास्ते की खोज कर ली। तो भैया भारत में जाने का रास्ता कौन सा रहेगा बेटर, तो उन्होंने कहा समुद्री रास्ते चलते हैं, इस वाले रास्ते से ढूंढते हैं भारत को। फिर आगे वो कहाँ पर पहुँचा तो ये भारत आया जब, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये भारत का मैप हो जाता है, अगर हम बात करें ये भारत का मैप हो गया, कुछ कुछ प्रकार से इसी प्रकार से भारत का मैप है। क्या कहेंगे, कुछ कुछ इसी प्रकार से भारत का मैप है। अगर भारत के मैप के बारे में बात, सॉरी ये कब आया, आप कहेंगे 1498 में, 1498 में। अगर भारत के मैप की बात करें तो भारत के मैप में आप देखेंगे यहाँ पर एक जगह पड़ती है, जगह कौन सी पड़ती है, जगह पड़ती है केरल।
कौन सी जगह पड़ती है? आप कहेंगे भैया यहाँ पर पड़ता है केरल। केरल में ही एक शासक था जिसका नाम था राजा, राजा कौन था? जुमेरिन। राजा कौन था? जुमेरिन। राजा कौन था? राजा था जुमेरिन। और यहीं पे शासक पड़ता था राजा जुमेरिन। और वहीं पे एक बंदरगाह पड़ता था जिसको कहते हैं कल्लीकट बंदरगाह। क्या कहेंगे? कल्लीकट बंदरगाह। कल्लीकट बंदरगाह। इसी बंदरगाह पे जो है, क्या बोलेंगे, इसी बंदरगाह पे जो है वास्को डी गामा 1498 में आया। 1498 वास्को डी गामा इसी इसी बंदरगाह पे आया था। याद रहेगा? बोले भैया हाँ याद रहेगा, कोई डाउट नहीं है। अब बात करें ये भारत कितनी बार आया। यह है भारत कितनी बार आया। तो भैया आप कहेंगे यह भारत जो आया वो लाया था 3 बार। कितनी बार आया? 3 बार आया। 3 बार का क्रम कौन रहता है? 3 बार का आप लोग कहेंगे क्रम। पहले तो 1498 में आया, फिर ये भारत से कुछ सामान चीज़ें लेके गया अपने देश, कहाँ? पुर्तगाल। फिर कब आया? फिर बोलेंगे आप 500, क्या बोलेंगे, 1502 में आया। फिर 1502 में आया। फिर उसके बाद जब आया 1524 में। तो ये 3 बार आया। क्या बोलेंगे? पहले आया 400 1498 में। फिर उसके बाद दूसरा शासनकाल दूसरी बार कब आया? तो आप कहेंगे 1400, क्या बोलेंगे, 1502 में। कब कहेंगे? आप कहेंगे भैया 1502 में। फिर कब आया? फिर आप कहेंगे, क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे 1524 में। तो ये 3 क्रम हो गए इसके आने के। 3 क्रम में ये आया। पहले आया, खोज कर ली, उसके बाद अपने देश वापस चला गया सामान वामान यहाँ से लेके। फिर क्या हुआ? कितने वर्ष रुका उस समय? 3 वर्ष रुका। फिर उसके बाद कितने वर्ष बाद आया? फिर आया करीब करीब 22 वर्षों बाद फिर आया ये भारत। फिर ये भारत में ही रह जाता है। फिर भारत में इसकी मौत वगैरह जो भी होता है सब क्रम हो जाता है यहीं पे। अगर बात करें इस समय जब ये आया, तो इस समय किसका शासन चल रहा था जब ये भारत में आया था? तो आप कहेंगे उस समय शासन चल रहा था सिकंदर लोदी का। क्या कहेंगे? सिकंदर लोदी शासक। शासक कौन था? शासक था सिकंदर लोदी। हम लोग वास्को डी गामा को भी अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग क्या होगा प्राचीन इतिहास में शुरुआत करेंगे, जब पुर्तगाल वगैरह लोग आएंगे तब हम लोग उसको अच्छे से उस समय पढ़ेंगे। अभी जान लो, क्योंकि अभी जानना थोड़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कैसे शुरुआत हुई इस वंश में। क्योंकि हम लोग जब किसी वंश को पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें और हुई उनको भी हम लोग पढ़ते जाते हैं। उसके लिए ये याद रहता है, हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है, चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। ये तो आप लोग पता ही है, डेट इज़ इंडिया, अपना देश भारत। ओके, ये क्या हुआ? इस समय भारत में आया। भारत में आ गया। ऐसा लगा हो ना कि स्पीड में कर दी वीडियो, नहीं है, मैं बोल ही रहा था स्पीड में। ओके, क्या कहेंगे? मैं बोल ही रहा था स्पीड में। ये 3 बार आ गया भारत में। फिर क्या हुआ? अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में, किसके? सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी के कार्य क्या रहे? जैसे कि बोले कि इसने सुंदर दिखने के लिए क्या करता था? सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी बना के रखता था। क्या करते हैं? दाढ़ी नहीं रखता था। क्या कहेंगे? 7वें नंबर पे आप पॉइंट ले लो। 7वां पॉइंट कौन सा रहेगा? सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए क्या करता था? ये दाढ़ी बढ़ाकर नहीं रखता था। क्या ये नहीं रखता था? ओके भैया, क्या करता था? दाढ़ी बढ़ाकर नहीं रखता था। किसके लिए भैया? सुंदर दिखने के लिए। और क्या किया? इसने गरीबों को फ्री भोजन, निःशुल्क भोजन दिया। क्या बोलेंगे? गरीबों को क्या? मुफ्त भोजन, मुफ्त बोलें या फिर बोले निःशुल्क भोजन प्रोवाइड कराया, भोजन दिया। याद रहेगा भैया इसने क्या कार्य किए? पहला ये क्या करेंगे? आप बोलेंगे सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। फिर क्या हुआ? इसने जो क्या किया? गरीबों के लिए क्या किया? फ्री भोजन का प्रबंध किया। भैया बोला कि गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए फ्री भोजन प्रबंध किया जाए, तो इसने क्या किया? गरीबों के लिए फ्री भोजन देना शुरू कर दिया। क्लियर करता हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं भी। बोलेंगे भैया याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। किसको नहीं भूलेंगे? आप बोलेंगे जो आपने पढ़ा है उसको नहीं भूलेंगे। भैया उसको तो भूलना पड़ेगा, नहीं ज़रूरी है। अगर भूल जाओगे भैया आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। एग्ज़ाम में बैठोगे तो सारी चीज़ें फिर गुल बुल हो जाएंगी, फिर याद नहीं आएगा कुछ भी।
क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया फिर मुझे कुछ याद नहीं आएगा, फिर आप सर पकड़ते वहाँ पे बैठोगे, फिर रोओगे, फिर गाओगे, फिर कुछ होने वाला उससे है नहीं। क्या कहेंगे, कुछ होने वाला उससे है नहीं। तो इसलिए भैया सर पकड़ने से रोने से बढ़िया है आप लोग कुछ काम कर लो तो वो बढ़िया रहेगा। क्या किया, एक त्यौहार होता है, मुस्लिम त्यौहार होता है जिसको कहते हैं मुहर्रम। अभी वो मुहर्रम जो है अभी होके निकला है, कब निकला है, कुछ तारीख को, जैसे कि मुहर्रम त्यौहार था, क्या बोलेंगे, मुहर्रम, मुहर्रम त्यौहार को इन्होंने क्या किया, मुहर्रम पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या बोलेंगे, मुहर्रम पर ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया, मुहर्रम पर ताजिया जो चढ़ता है, ताजिए पर प्रतिबंध, ताजिया बंद करवा दिया। क्या करवा दिया भैया, मुहर्रम में जो ताजिया चढ़ाया जाता है उस पर बंद करवा दिया, बोला कि अब ताजिया कोई नहीं चढ़ाएगा, ये बंद करवा दिया। और क्या किया, यमुना स्नान पर रोक लगा दी। यमुना में जो लोग नहाते थे उस पर रोक लगा दी, बोला गंदगी फैला रहे हो, नहाना बंद करो। क्या कहा, गंदगी फैला रहे हो, नहाना बंद करो। तो क्या कर दिया, यमुना स्नान पर रोक। क्या किया भैया, इसने यमुना स्नान पर रोक लगा दी। और क्या कार्य रहे इसके, और आप लोग कहेंगे इसके इतने सारे कार्य थे कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कितने कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं। उन सब कार्यों को हम लोग क्रम वाइज जानते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग इसकी कविता के बारे में बात करते हैं। अच्छा भैया ये कविता भी लिखता था, आप कहेंगे हाँ जी भैया ये कविता भी लिखता था। किस नाम से इसने कविताएं लिखी, तो आप कहेंगे भैया इसने एक नाम से कविताएं लिखी जिसको कहते हैं गुरु, क्या बोलेंगे, गुरु रुखी। क्या बोलेंगे, गुरु गुल रुखी, सॉरी गुरु रुखी बोल रहा हूँ, गुल रुखी नाम से, क्या बोलेंगे, गुल रुखी नाम से इसने कविताएं लिखना शुरू किया। शीर्षक क्या था, गुरु रुखी इसकी शीर्षक था। गुल गुल रुखी, गुल रुखी, गुल रुखी इसका क्या रहा है, गुल रुखी इसका शीर्षक रहा है। शीर्षक से इसने लिखना शुरू किया। अगर बात करें किस भाषा में इसका प्रयोग करता, तो भाषा की बात करें तो फारसी भाषा का, फारसी भाषा में। किस भाषा में इसने कविता लिखना शुरू किया, तो आप कहेंगे भैया फारसी भाषा में ये क्या लिखता था, आप कहेंगे कविता, कविता ये लिखता था। और कौन सी कविता है इसकी, तो आप कहेंगे लाजत-ए, क्या कहेंगे, लज्जत-ए सिकंदरी शाही। इसकी एक बुक है जिसको कहते हैं लज्जत-ए सिकंदरी शाही। याद रहेगा भैया, लज्जत-ए सिकंदरी शाही इसकी पुस्तक है। हाँ आप कहेंगे भैया लज्जत-ए सिकंदरी शाही, लज्जत-ए सिकंदरी शाही जो इसकी क्या है, एक बोलेंगे इसकी एक बुक है। क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे भैया इसकी एक बुक है। और बोलें संगीत का जो है पहला ग्रंथ, संगीत का प्रथम, क्या बोलेंगे, पहला फारसी ग्रंथ, यही इसको कहा जाता है फारसी ग्रंथ। इसको फारसी ग्रंथ भी हम लोग कह सकते हैं। याद रहेगा भैया, बोलेंगे भैया याद रहेगा, इतनी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, सब कुछ याद रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता कि याद ना रहे। तो याद रहना ज़रूरी है भैया, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करें इसने क्या किया, ज्वालामुखी एक मंदिर है, क्या किया इसने, यहाँ पे लिख लो भाई, क्या करेंगे, ज्वालामुखी, क्या कहेंगे, आप कहेंगे ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर पर हमला। इसने क्या किया, इसने ज्वालामुखी मंदिर पर हमला कर दिया। अब हम लोग एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, ये जो वंश है ये अफ़गानी वंश है। कौन सा वंश है, आप कहेंगे दिल्ली की गद्दी पर प्रथम अफ़गानी वंश है। अफ़गानी वंश बोले, उससे पहले कौन से वंश थे, आप कहेंगे तुर्क वंश थे, ये प्रथम अफ़गानी वंश है। याद रहेगा भैया, बोलेंगे अफ़गानी वंश, प्रथम अफ़गानी वंश कौन है, तो आप कहेंगे भैया प्रथम जो अफ़गानी वंश है वो है, कौन सा वंश है, आप कहेंगे वो है लोदी वंश। क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया वो है लोदी वंश। ओके भाई। और बात करें इसके समकालीन कुछ शासक हुए हैं, कुछ राजा हुए हैं, कुछ व्यक्ति हुए, तो उन व्यक्ति कौन से थे, आज इसके समकालीन आप बोलें गुरु नानक और वीरदास। कौन से समकालीन कौन हुए हैं,
समकालीन का मतलब मुझे बताओ भैया, समकालीन का मतलब क्या होता है? तो बताओ भैया, गुरु नानक एवं वीरदास। बताओ भाई साहब कि समकालीन का मतलब क्या होता है भैया? तो आप बोलेंगे भैया समकालीन का मतलब होता है कि किसी के समकालीन चलना। मान लो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी कहीं ना कहीं, आपके जैसे और भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे मुझसे, तो क्या कहेंगे? आपके ही समकालीन कुछ और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे समकालीन। और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं इसका वजीर। वजीर कौन था, मंत्री कौन था इसका? तो आप कहेंगे भैया वजीर जो था वो था मुआ। क्या बोलेंगे? मुआ उआ। क्या बोलेंगे? मुआ उआ। नाम भैया बड़ा अजीब है, मुआ उआ। क्या बोलेंगे? मुआ उआ इसका वजीर था। इसने क्या किया? इसने एक मस्जिद का निर्माण किया जिसको हम कहते हैं मोठ मस्जिद। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे मोठ मस्जिद। क्या बोलेंगे? मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसके वजीर जिसका नाम था मुआ उआ। मुआ उआ ने मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया। अच्छा भैया, इसने मोठ मस्जिद का निर्माण करवा दिया। फिर क्या हुआ? सिकंदर लोदी का कुछ वर्षों बाद देहांत हो जाता है। इसकी क्या होती है? मौत हो जाती है। मौत कब होती है? तो आप कहेंगे मौत का जो समय काल है वो कौन सा समय रहा है? तो आप कहेंगे 21 नवंबर। क्या कहेंगे? 21 नवंबर 1579 को, 89 को, सॉरी 79 बोल रहा हूँ, 1589 को। क्या हुआ? 1589 को, 21 नवंबर 1589 को क्या होता है कि ये भाई साहब लुढ़क जाते हैं और अपनी अंतिम सैया पर पहुंच जाते हैं। इनका समय काल समाप्त हो जाता है। किसका समय काल समाप्त होता है? आप कहेंगे भैया सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी भैया, इसका चैप्टर हो गया समाप्त। अब हम इसके बाद इसके आने वाले शासक जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में बात करेंगे कि इब्राहिम लोदी का शासनकाल कैसा रहा है, कैसा उसके शासनकाल में कार्य चला है। क्या उसको किसी का, क्या बोलते हैं, क्या उसी का, उसके समय पे किसी का आक्रमण हुआ? किसका आक्रमण झेलना पड़ा उसको? कितने वर्षों उसने शासन किया? तो आप लोग कहेंगे भैया ज़्यादा वर्षों का उसका भी शासनकाल नहीं है। कितने वर्षों का शासनकाल रहेगा? आप कहेंगे लगभग 36 वर्षों का शासनकाल। 36 से 37 वर्षों का शासनकाल। क्या कहेंगे? लगभग 36 से 37 वर्षों का शासनकाल के बारे में। अब आप कहेंगे इब्राहिम लोदी। अब भैया एक बात प्रश्न में आती है भैया दिमाग में कि भैया ये क्या वही इब्राहिम लोदी है जिसके बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत हुआ था? हाँ भैया, आप कहेंगे ये वही इब्राहिम लोदी है जिसके मध्य 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? आप कहेंगे बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। अगर बात करें इब्राहिम लोदी का शासनकाल भैया कब से कब तक इस शासन में रहा है, तो आप कहेंगे 1589 से लेके 1526 के मध्य। क्या कहेंगे? आप कहेंगे 1589 से लेके 1526 के मध्य में इसका शासनकाल रहा है। उसके बाद क्या होता है? इब्राहिम लोदी सॉरी बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं कि उसके बाद आता है बाबर 1526 में। बाबर के साथ इसका युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में, और बाबर इसको हरा देता है। फिर वंश किसका शुरू हो जाता है? फिर इस दिल्ली की गद्दी पर जो शासन शुरू होता है वो होता है मुगलों का शासन। क्या कहेंगे? उसके बाद शुरू हो जाता है मुगल वंश, या बोले मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मुगल को जानेंगे। क्या कहेंगे? इब्राहिम लोदी। अगर बात करें समय काल, इसका शासनकाल तो ये इस शासनकाल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। शासनकाल कब से कब तक? आप कहेंगे भैया 1489 से लेके 1526। क्या कहेंगे? आप कहेंगे 1489 से लेकर 1526 तक। अच्छा भैया इतना ही शासनकाल है? आप बोलेंगे भैया हाँ इतना ही शासनकाल है, ज़्यादा इसका शासनकाल नहीं है। अब बात करें इसके चाचा के बारे में, तो इसका चाचा भी थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर जान लो। चाचा का नाम क्या रहेगा? चाचा का नाम कहेंगे दौलत खां लोदी। चाचा इसका कौन है? चाचा है इसका दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी चाचा का नाम है भैया, दौलत खां लोदी। अगर बात करें क्या क्या इसने कोई युद्ध लड़ा है? तो आप कहेंगे भैया इसने एक युद्ध लड़ा था जिसको कहते हैं खतौली युद्ध। खतौली का इसने युद्ध लड़ा। खतौली का जो युद्ध लड़ा वो कब लड़ा? तो आप कहेंगे भैया खतौली का युद्ध इसने लड़ा कब लड़ा? 1518 में। 1518 और 19 के बीच में।
1518 एवं 19 के बीच में क्या हुआ, राजा राणा सांगा से हुआ था। इसका क्या हुआ, 1518 से 19 के मध्य किससे हुआ, आप कहेंगे राणा सांगा। राणा सांगा से हुआ तो भैया जीता कौन, इसमें किसकी विजय हुई, तो आप कहेंगे भैया इब्राहिम लोदी जो है वो हार गया और राणा सांगा जो था वो जीत गया। कौन जीत गया, राणा सांगा जो था वो जीत जाता है। ओके दोस्त, याद रहेगा, बोले भैया हाँ याद रहेगा, नहीं भूलेंगे भैया, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलोगे तो भैया ज़रूरी है याद रखना, इसको याद रखना। बात करें 21 अप्रैल 1526 की, क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया 21 अप्रैल 1526 की, 21 अप्रैल 1526। भाई इस तारीख को अपने दिमाग में फिट कर लेना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेना घर बना के कि इस तारीख में क्या हुआ था, क्योंकि इससे रिलेटेड हर बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है और आप इस प्रश्न को ना जानते हुए भी अपने आप को अगर नहीं बता पाओ तो समझोगे कि आप लोग तैयारी में थोड़ी कमी है। क्या कहेंगे, तैयारी में थोड़ी कमी है, तो इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा याद अच्छे से कर लेना। क्या कहेंगे, इस तारीख को क्या हुआ, इस तारीख को पानीपत प्रथम हुआ था। क्या बोलेंगे, पानीपत प्रथम। पानीपत प्रथम जो हुआ किस किस के मध्य में हुआ, तो आप कहेंगे पानीपत प्रथम जो हुआ एक तरफ तो था बाबर और बलसिस में कौन था, दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। तो भैया दोनों तरफ से किसकी विजय हुई, तो आप कहेंगे भैया इस युद्ध में जो विजय होता है वो होता है बाबर और जो हार होती है वो होती है इब्राहिम लोदी की। कौन हार जाता है, आप कहेंगे भैया इब्राहिम लोदी हार गया। अगर बात करें बाबर किस वंश से संबंध रखता था, किस साम्राज्य से, तो आप कहेंगे बाबर जो था मुगल था। कौन से कहेंगे, बाबर तो था वो मंगोल से आया था, मुगल था। और इब्राहिम लोदी आप लोग जानते हैं वो कि लोदी वंश से संबंध रखता था। इस समय पे क्या हुआ, इब्राहिम लोदी जो था वो लुढ़क जाता है, इब्राहिम लोदी का चैप्टर समाप्त हो जाता है। इब्राहिम लोदी क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की समय क्या हुई, डेथ हो गई, मौत हो गई। अच्छा भैया इब्राहिम लोदी की मौत हो गई, हाँ भैया, आप कहेंगे भैया इस समय जो है इब्राहिम लोदी की मौत हो जाती है। इब्राहिम लोदी की मौत होगी तो भैया क्या होगा, अब इब्राहिम लोदी की मौत हो चुकी तो भैया शासनिक गद्दी पर किसका हाथ है, कौन शासन कर रहा है, तो आप कहेंगे शासनिक गद्दी पर आ गया मुगल वंश, मुगल साम्राज्य, जिसका जो शासक रहेगा, प्रथम शासक या संस्थापक बोले उसको हम लोग कहेंगे बाबर। अगर बात करें ये जो था ये अंतिम शासक था इस वंश का, क्या बोलेंगे, ये था अंतिम शासक। कौन था अंतिम शासक, आप कहेंगे अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी वंश का भैया अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। बोलेंगे भैया याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद से मुगल शासन शुरू हो जाता है। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में किसको जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मुगल वंश को, कि मुगल वंश का शासन क्रम कैसे चला है, कैसे मुगल वंश की शुरुआत हुई, कैसे एक वंश आके कितने वर्षों तक लंबा शासनकाल किया है, बहुत दिल्ली की गद्दी पर बहुत वर्षों तक शासन किया है, कितने शासक थे, इसमें क्या क्या शासक रहे हैं। अगर बात करें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, ये सब शासक किस वंश में रहे हैं, तो आप कहेंगे ये सब शासक मुगल साम्राज्य में रहे हैं, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन सब शासकों के बारे में क्रम वाइज हम लोग जानते चलेंगे। इनकी के ऊपर करीब 5 से 6 वीडियो बनने वाली हैं, तो विस्तार से जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा चैनल को, जिससे वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें और आपके दोस्तों को भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वो लोग देख सकें। तो उम्मीद करूंगा जो मैंने ये चीज़ समझाई लोदी वंश के बारे में, लोदी वंश सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो भाई 2 बार और देखो, क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ भैया नहीं हो रहा है, करूँगा, क्या कहें, क्लियर करूँगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।